यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जहाँ मिस्टेक्स नहीं होती हैं, और जो चीज़ अगर गड़बड़ हो भी रही है तो वो चीज़ अपने आप बैलेंस में आ जाती है, दुरुस्त हो जाती है। जिस चीज़ को भी, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके रेफरेंसेस, उसके सोर्सेस हमारे लाइफ में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स को अपना दोस्त समझना, जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। बिल्कुल। और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। ओके, मैं कैसे कनेक्ट करूँ यूनिवर्स के साथ? मैं करना चाहता हूँ मेडिटेट, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचना जो चाहता हूँ मैं वो नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं मेडिटेशन में या कनेक्शन में यूनिवर्स के साथ। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्शिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। आज मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर पीयूष प्रभात जी, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और माइंड कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, इट मैटर्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच सर। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है इस पॉडकास्ट का बहुत ही खास है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। यूनिवर्सल एनर्जीज़ पर आज हम बात करेंगे और वो भी जानेंगे कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, कैसे कनेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ, और यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपको कैसे बताती हैं कि आपको क्या करना है। ये सब बातें होंगी आज के पॉडकास्ट में, तो पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। तो सर शुरुआत करते हैं कन्वर्सेशन की। सबसे पहले तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी, जो यूनिवर्स है, हज़ारों लाखों मिलियन एनर्जीज इसमें हैं, कैसे वर्क करती हैं वो? मतलब मल्टीपल यूनिवर्सेस भी बोले जाते हैं कि है, और हमारे अपने यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो इतनी एनर्जीज क्लैशेस होते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो प्लीज़ मुझे समझाइए थोड़ा। सबसे पहले यूनिवर्स को समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है, जी। और इसके हम बेसिक्स को समझते हैं कि कैसे काम करता है, एंड ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। यस। सबसे पहले तो यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जो कुछ भी है ये यूनिवर्स है। इसको आज हम क्वांटम फील्ड कह लें, साइंटिस्ट कुछ और कहें, पैरासाइंटिस्ट कुछ और कहें, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जिसके पास अपना एक इंटेलिजेंस है। अगर आप गैलेक्सीज़ को देखो, अगर आप सोलर सिस्टम को देखो, अगर आप इस यूनिवर्स के प्रोग्रेसिव नेचर को देखो, हर चीज़ एक डेलिकेट बैलेंस में। यस। अगर अर्थ अपनी स्पिनिंग को 1 डिग्री से कम कर दे या 0.001 डिग्री से कम कर दे, जो स्पिनिंग की स्पीड है, जी। तो ग्रेविटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम बाहर फेंक जाएंगे। Yes. सारा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज़ इतने डेलिकेट बैलेंस में आखिर कैसे और क्यों है, ये सवाल अपने आप में बताता है कि यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जहाँ मिस्टेक्स नहीं होती, और जो चीज़ अगर गड़बड़ हो भी रही है तो वो चीज़ अपने आप बैलेंस में आ जाती है, दुरुस्त हो जाती है। दूसरी चीज़, हम जो हैं, हमारे अंदर भी एक मिनी यूनिवर्स है। ओके। हमारे अंदर अगर नर्वस सिस्टम को देखो, जीआईटी को देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को देखो, हर चीज़ अपने आप में एक बैलेंस में है। यहाँ पे 2 तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जिसको कि मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं। यस। हर चीज़ इतनी डेलिकेटली बैलेंस्ड है, और इसके कारण हम जिंदा हैं। ये तभी हो सकता है जबकि एक इंटेलिजेंट सिस्टम लगातार हमें देख रही है, हमारे अंदर काम कर रही है। एंड यूनिवर्स जब मैं कहता हूँ तो यूनिवर्स मीन्स अ प्रेजेंस विच इज़ नेवर एन एब्सेंस। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा इंटेलिजेंस जहाँ हर चीज़ हमारा वेट कर रहा है और जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। ये हम ही हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे जीवन में तो अंधेरा है, जी। बट इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू अस, ऑलवेज रेडी टू गाइड अस, ऑलवेज रेडी टू गिव अस। और जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमें भी ढूंढ रही है इनविजिबल रूप में। मतलब आप कह रहे हैं जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं या जो भी हम इच्छा जाहिर करते हैं यूनिवर्स के प्रति, वो हमें खुद हमारे पास आ जाती है किसी ना किसी जरिए से। यस, एग्जैक्टली। दिस इज ब्यूटीफुल। या, और ये ट्रू भी है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रही थी बस से या साइकिल से या मोटरसाइकिल से, और आपने पेन को मिस कर दिया,
तो हर जगह आपको स्टेशनरी दिखनी शुरू हो जाती है। तो जिस चीज़ को भी हम चाहते हैं, जिस चीज़ को भी, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो भी हम मांगते हैं, जो भी हम डिमांड करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके रेफरेंसेस, उसके सोर्सेस हमारे लाइफ में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्रेन का एक खास हिस्सा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी इस पे काम करता है, लेकिन ये होता है एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से, जिसे आप यूनिवर्स कह लो, क्वांटम फील्ड कह लो, क्वांटम वर्ल्ड कह लो। लेकिन सर अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, अगर एक हमारा यूज़र कोई हो जो बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ क्या है, मैं कैसे कनेक्ट करूँ यूनिवर्स के साथ, मैं करना चाहता हूँ मेडिटेट लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोचना जो चाहता हूँ मैं वो नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं मेडिटेशन में या कनेक्शन में यूनिवर्स के साथ। तो मुझे कैसे वो साइंस पता चलेंगे, ऐसे कौन से इशारे मुझे मिलेंगे कि जिससे मुझे खुद पता चलेगा कि यूनिवर्स मुझसे खुद कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता है। एग्जैक्टली। देखिए, यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने के बहुत सारे वेज होते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि जब हम यूनिवर्स की कम्युनिकेशन को सुनना शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में गाइडेंस आती है, जी। हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, हमारे लाइफ में जो बंद रास्ते हैं वो बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा पेन है तो ये पेन वैसे नहीं आया है, ये पेन यूनिवर्स का एक इशारा है। बिकॉज व्हेन द हार्ट इज ब्रोकन इट्स ऑल्सो द टाइम व्हेन इट्स ओपन। इसलिए रूमी कहते थे कि वुंड इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द लाइट ऑफ यूनिवर्स एंटर्स इनसाइड यू। तो अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा पेन है, चाहे आपके रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट आ गई या फिर बिजनेस डूब गया या किसी ने बहुत बड़ा, जिस पे आप यकीन करते थे, बड़ी चीटिंग की आपके साथ, जी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस समय कि आप ओपन है यूनिवर्स के गाइडेंस में। और इस समय जब हम इस टाइम को यूज करें और ये समझें, सिर्फ एक बात अपने थॉट मन में लाएं कि हर डेथ, एवरी डेथ इज ऑल्सो ए बिगनिंग, एवरी डिके इज ऑल्सो ए न्यू बिगनिंग। यस। ये इतना काफ़ी है नए आइडियाज़ को जन्म देने के और यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उसको हमारे सामने लाने की। दूसरी चीज़, अगर हमें रिपीटेड किसी चीज़ में फेलियर मिल रहा है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और लगातार फेलियर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमें पनिश करना चाहता है। यूनिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जिसका काम ही है हमें गाइड करना, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनाना। उदाहरण के लिए कि अगर कोई बॉल यूनिवर्स ने आपसे ले ली है तो ये समझो कि एक फुटबॉल आपके लाइफ में आने वाली। एपीजे अब्दुल कलाम, वो पायलट बनना चाहते थे। अगर मान लो वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते तो इंडिया को इतना बड़ा साइंटिस्ट कभी नहीं मिल पाता। तो ये दूसरा साइन है यूनिवर्स का कि अगर आप किसी काम में रिपीटेडली असफल हो रहे हैं तो यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, बेहतर देना चाहता है। एक दरवाजे अगर बंद हुए हैं तो उसका मतलब बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए खोल रखे हैं। आपको बस नज़र फिराने की ज़रूरत है और जागने की ज़रूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये बात सच है कि अगर मन की हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। बिल्कुल। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। एग्जैक्टली। तो अगर लेमैन की भाषा में ये बोला जाए कि अगर मुझे कनेक्ट करना है, मैं बिल्कुल नहीं जानती इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? पहला तरीका क्या है, पहला स्टेप क्या होगा? एग्जैक्टली। मान लीजिए ये लाइट यहाँ पे है, आपने घर को बंद कर रखा है, सारी खिड़कियाँ बंद कर रखी हैं। मैं कहूँगा कि क्या ये लाइट की कमी है? नहीं, लाइट ऑलवेज इज अवेलेबल टू अस। इट्स वी जिसने कि दरवाजों को बंद कर रखा है, इवन अपने आईज को बंद कर रखा है, और हम ही कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें रोशनी दिखाई नहीं दे रही। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो पहली चीज है अवेयरनेस, प्रेजेंस या होश, जिसे आप मेडिटेशन कह लो, माइंडफुलनेस कह लो, टेक्निक में मैं नहीं जाना चाहता, बट इसका जो एसेंस है वो है अवेयरनेस, जागृति या होश। और जब हम जागते हैं तो फिर हम देखते हैं कि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, वी आर ऑलवेज लव्ड। जो हम ढूंढ रहे हैं इट इज अवेलेबल टू अस, लेकिन चूंकि सिर्फ हम प्रेजेंट नहीं थे तो वी वर नॉट अ रिसीवर। और जैसे ही हम प्रेजेंट होते हैं वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू यूनिवर्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड, चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। ये जानना कि जो भी हमारे यहाँ हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग टू अस, इट इज ऑल्सो हैपनिंग फॉर अस। एवरी डिसास्टर और एवरी डेथ इज ऑल्सो ए बिगिनिंग। तो जब हम ये पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं तो हम यूनिवर्स के लिए फ्रेंडली होने लगते हैं।
एंड व्हेन वी बिकम फ्रेंडली टू यूनिवर्स, लाइफ स्टार्ट्स वर्किंग थ्रू अस। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते थे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हें पूछना है वो यही पूछना है कि एम आई लिविंग इन अ फ्रेंडली यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को अपना दोस्त समझना, जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है और उसके सहारे हमारे अंदर गाइडेंस आने लगती है, आइडियाज आनी शुरू हो जाती हैं। और तीसरी टेक्निक है फ्लो स्टेट की। आपने देखा होगा बचपन में जब आप किसी काम को कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली इतने डूब गए कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि कोई मच्छर काट रहा या लाइट कब चली गई या क्या हुआ। यू वेर सो इंडल्ज्ड। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट। एडल्ट इस पावर को धीरे धीरे खो देते हैं क्योंकि इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। लेकिन हम इसमें जा सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, इनकी एक खास बात है कि ये जब काम करते थे तो अपने मेनलो पार्क में चले जाते थे, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते थे। और एक बाउल लेते थे और एक मेटल की बॉल, और मेटल की बॉल को बाउल के ऊपर रख के ऐसे बैठ जाते थे और नींद में चले जाते थे। जैसे ही वो डीप स्लीप में जाएंगे ऑटोमेटिकली इनका हाथ ढीला होगा और वो जो बॉल है वो गिर जाएगा, टन की आवाज आएगा और इनकी नींद टूट जाएगी। लेकिन ये क्या करते थे दरअसल कि जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है, ओवर थिंकिंग मोड में होता है। और उसके बाद एक स्टेट आती है जब ब्रेन स्लो होता है, जिसको कि अल्फा स्टेट कहते हैं। अर्ध निंद्रा या हिप्नोसिस का स्टेट। ये वो स्टेट होता है जिस समय कि हम अपने रेसिस्टेंस को हटा देते हैं और इस स्टेट में हम यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। हम इसे हिप्नोसिस के सहारे क्लेम कर सकते हैं, हम इसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस के सहारे कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट बाय एक्सेसिंग द फ्लो स्टेट। मतलब किसी काम को इतनी गहराई से करो कि आप उसमें खो जाओ, डूब जाओ। ओके, दिस इज ब्यूटीफुल। लेकिन क्या सर इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्शन की बातें कर रहे हैं? तो देखिए, मैनिफेस्टेशन हम किस सेंस में लें, ये कोई जादू मंत्र नहीं। मेडिटेशन क्या है? बेसिकली इट्स आवर एबिलिटी कि जब यूनिवर्स ने हमें बनाया तो हमारे अंदर वो सारे पावर्स दिए जिससे कि हम अपने सपनों की दुनिया, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकें। और एक सबसे बड़ा ट्रुथ मैनिफेस्टेशन का जो है वो ये है कि यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। आप हर समय अपनी एनर्जी के सहारे यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हो और आपकी हर एक थॉट सुनी जा रही है। आपकी हर एक बात, हर एक एनर्जी, हर एक वाइब्रेशन यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है और जो आपको लाइफ में मिल रहा है ये वही मिल रहा है जो आपने दिया है। इसलिए कई बार मैं ये कहता हूँ, यूनिवर्स देता नहीं है, यूनिवर्स लौट आता है। जो एनर्जी आप दे रहे हो रिफ्लेक्ट बैक करता है। यस, हम ये कह सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहता है हर चीज एनर्जी की बनी हुई है। और क्वांटम फिजिक्स ये भी कहता है, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है एंड कोलैप्स इफेक्ट, कि जब हम एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो वो मैटर बन जाता है। कहने का अर्थ ये कि ये जो भी आप देख रहे हो दिस इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात ये कि ये एनर्जी सी ही नहीं बनी हुई है, ये एनर्जी हमारे थॉट्स से बनी हुई है। तो कहने का अर्थ ये कि मैनिफेस्टेशन इज डेफिनेटली ट्रू। तो जब हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, जब हमारे थॉट्स चेंज कर जाए, जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाए, तो वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समथिंग बेटर, समथिंग बिगर, समथिंग मोर डीप स्टार्ट्स कमिंग टू अस। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये हमारा तरीका हुआ यूनिवर्स से कनेक्ट करने का। यूनिवर्स रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ अल्ट्रा पॉजिटिव हैं, कुछ अल्ट्रा नेगेटिव हैं। और वो सारी एनर्जीज यूनिवर्स जो है वो एब्सॉर्ब कर रहा है अपने अंदर और उसी को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो वो बैलेंस आउट कैसे होती हैं यूनिवर्स में? क्योंकि सभी एनर्जीज मिक्स अप हो रही हैं, राइट? तो वो कैसे बैलेंस आउट होंगी वहां पर? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं डार्कनेस का डेफिनेशन क्या है, अंधेरा क्या है, दुनिया में एक ही एनर्जी है, वो है प्यार की एनर्जी। अंधेरा क्या है? लाइट की कमी है। इसलिए कहा था ना, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि पावर विदाउट लव इज रuthless and it's very harmful and dangerous. It leads to exploitation. And love without power is helpless. तो पावर और लव दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दुनिया में एक ही एनर्जी है, वो है प्यार की एनर्जी। और जहां प्यार की एनर्जी नहीं है ना, वहां फियर आ जाता है। सो फियर इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लव। और जहां प्यार की कमी हो, वहां अगर फियर आ जाए तो वहीं पे नफरत, जीलसी, ईर्ष्या। अगर आप किसी से प्यार करो तो उसे नफरत भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी की सच में दिल से केयर करो तो उसके लिए जीलस नहीं हो सकते। सो
कोई एनर्जी का ऐसा इम्बैलेंस नहीं है, सिर्फ प्यार की कमी है। हमारे अंदर प्यार का जो कुआं है, जो यूनिवर्सल लव है, जी। हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं कि यूनिवर्स एक एनर्जी है जो लगातार हमें प्यार कर रहा है। एंड द मोमेंट वी रिकॉग्नाइज इट, हम अपने अंदर के लव को टैप करेंगे, हम अपने हार्ट को ओपन करना सीख लेंगे, एंड दैट इज इनफ टू बैलेंस ऑल द नेगेटिविटी एंड न्यूट्रलाइज ऑल द नेगेटिव थिंग्स। सर ऐसे कौन से साइंस हैं कि मुझे पता चलेगा कि यूनिवर्स मेरे से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है इस टाइम? एग्जैक्टली, क्वांटम फिजिक्स। और आप अपने आप में देखिए कि जब आप कोई सवाल पूछते हो तो थोड़े समय के बाद उसका आंसर आपको मिलता है। दिस इटसेल्फ टेल्स कि एक इंटेलिजेंस आपके अंदर है जो कि टैप नहीं है। आप इसे यूनिवर्स कह लें, सबकॉन्शियस माइंड कह लें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये इंटेलिजेंस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। इसलिए कहा जाता है कि कई बार जो साइंटिस्ट्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, वो बेहतर सवाल पूछते हैं, ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और इसके कारण इनको ज़्यादा आंसर मिलता है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो यूनिवर्स की पावर है, जो डीपर माइंड की पावर है, वो आपके लिए अवेलेबल है। सो जस्ट आस्क द क्वेश्चंस, सवाल पूछिए एंड सी, वेट फॉर द आंसर्स। और आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मैक्सिमम टाइम अगर ये आंसर आपने अलाउ किया है, सोचा नहीं है, तो ये आंसर सच होगा। अलाउ एज इन? या सबसे पहली चीज कि इंसान हमेशा पुश करता है, चीजों को होने नहीं देता है। हम हमेशा रेसिस्टेंस के मोड में रहते हैं। हमें लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने तरीके से मॉडिफाई अपने करता तरीके है। से मॉडिफाई करना है, या मुझे ही ढूंढने रिसोर्सेज। या। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप गिव अप कर देते हैं, और जब आप गिव अप करते हैं तो आपने देखा होगा सॉल्यूशन आउट ऑफ ब्लू ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। ये सॉल्यूशन कहाँ से अपीयर हुआ? ये सॉल्यूशन यूनिवर्स से अपीयर हुआ। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमेशा अवेलेबल है, एक ऐसा प्रेजेंस विच इज नेवर एन एब्सेंस, इसने हमारे लिए हेल्प करना, रास्ते बनाने शुरू कर दिए। जी। दिस इज द पावर ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज द पावर ऑफ लाइफ इटसेल्फ, जो कि हमारे लिए काम कर रही है, सदैव हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन सर कई लोग होंगे जो हमेशा यही सोचते रहते हैं या उनके साथ होता रहता है कि वो बोलते हैं हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे साथ सिर्फ नेगेटिव ही हो रहा है, हमारा सिर्फ बुरा ही हो रहा है, हमारा अच्छा टाइम नहीं आ रहा है। तो इसमें यूनिवर्स कैसा रोल प्ले करता है? देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स आखिर हमसे क्या चाहता है। हेबल्स टेलीस्कोप की जब एनिवर्सरी थी तो उसमें साइंटिस्ट ने देखना शुरू किया कि यूनिवर्स का आखिर एज क्या है, और ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड कर रहा है। ओके। एंड व्हाट इज पेन एंड टेंशन? जब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो यूनिवर्स की एक ही एक्सपेक्टेशन हमसे है कि हम भी ग्रो करें, एक्सपैंड करें। एंड इफ यू आर चूजिंग टू बी स्टैग्नेंट इन अ यूनिवर्स व्हिच इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोइंग, इट लीड्स टू टेंशन एंड पेन। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, द पोटेंशियल इनसाइड अस, हमारे अंदर पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल अगर यूज नहीं हुई, दैट अनयूज्ड पावर टर्न्स इनटू पेन। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो भी ये हैं, ये वो पोटेंशियल एनर्जी हैं जो कि यूज नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स आखिर हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम ग्रो करें, वो चाहता है कि सबसे पहले हम जागें, होश में आए, और जब आप ग्रो करेंगे, अवेयर बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव है आपके लाइफ में वो रुक जाएगा। सपोज करो कि हम कहते हैं कि मुझे क्या करना है, टेल मी। आप एक अंधेरे कमरे में गई, आपने एक सांप को उठा लिया, एक रस्सी उठा ली, अचानक लाइट आती है और आपने देखा कि वो तो सांप है। फिर क्या बताने की जरूरत है कि हाथ को फेंको, हाथ को झटको? नहीं। इन द सेम वे, जब हम अवेयर बनते हैं तो दिस अवेयरनेस इज लाइक अ टॉर्च, कि हमें दिखना शुरू हो जाता है कि कहाँ गड्ढा है, उस गड्ढे में मत जाओ, बच जाओ। और कहाँ 100 रुपए का नोट पड़ा है, उसको लो, उसको उठा लो, अपॉर्चुनिटीज को उठाओ। सो इट्स लाइक दैट। फर्स्ट इज अवेकनिंग, जागना। सर ऐसी कौन सी एडवाइस आप हमारे यूजर्स को देना चाहेंगे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं? आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि यूनिवर्स और अपनी एनर्जीज को वो कैसे बैलेंस आउट करें थ्रू आउट देयर लाइफ? सबसे पहली चीज ये समझें कि अगर यूनिवर्स का कॉपरेशन चाहिए तो यूनिवर्स की बातों को सुनना पड़ेगा। जब आप किसी को लिसन करने के लिए तैयार होते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी कमांड से आप अलाइन होने शुरू हो जाते हो। कई बार हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वी हैव नो टाइम टू बी इजी। तो कुछ ऐसे काम जीवन में जरूर करिए जो कि आपको रिलैक्स करते हैं, जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, जो कि आपको हॉबीज, ऐसे काम करिए। दूसरा,
कुछ ऐसा भी करिए जिस काम को करते समय आप डूब जाते हैं, खो जाते हैं. डू दोज थिंग्स, मोर ऑफ दोज थिंग्स. जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फ्लो स्टेट में जाने शुरू हो जाएंगे. और तीसरी चीज ये है कि लाइफ में आपको कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जो कि आपको आपके अंदर ले जाती है, आपके अंदर के आईज को खोलती है. एंड व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग द इनर आईज, जैसे कि मेडिटेशन अगर आपने कर लिया, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप गरीब नहीं, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड, यू हैव ऑल द एबिलिटीज. आपके अंदर सारे टैलेंट्स हैं, सारी पावर्स हैं. और जब आपको पता चल गया कि सारी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, देन यू विल स्टार्ट हार्नेसिंग दोज पावर. उस पावर का आप सही से यूज करने लगेंगे. एंड देन नो कि इस यूनिवर्स में मेरा 2 पर्पस हमेशा है. पहला पर्पस है ग्रो करना, मेरा बिजनेस चला ना चला, रिलेशनशिप चला ना चला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन क्या इस प्रोसेस के दौरान मैंने कोई इंसाइट गेन की, क्या मैं एक बेहतर इंसान बना? क्योंकि ग्रोथ हमेशा होना ही चाहिए. और अगर ग्रोथ हमारी लाइफ में नहीं होता है तो हमारी लाइफ में पेन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. राइट. क्योंकि हम लाइफ के एक ऐसे ट्रेडमिल पे हैं कि अगर हम नहीं भाग रहे हैं ना तो हम पीछे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली. यस. एंड सेकंड इज सर्विस. हमारे टैलेंट्स, हमारी एबिलिटीज हमारी नहीं है. बहुत सारे लोग चूज करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे स्टैग्नेंट रहना है. ये वही हुआ कि आपके पास ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिले और आपने उन गिफ्ट्स को कभी खोला ही नहीं. और बहुत सारे लोग इस तरह से जीते हैं. तो हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं, हमारी लाइफ उन हजारों लोगों की भी है जिनके जीवन में हम कुछ उजाला ला सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना, इन द नटशेल मैं समराइज करूं तो, हाउ कैन आई ग्रो ऑन अ डेली बेसिस? मुझे क्या काम करने चाहिए जो कि मुझे चैलेंज करते हैं, जो कि मुझे एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं, जो कि मुझे बेटर फील कराते हैं. दूसरी चीज, रेडी टू बी अनकंफर्टेबल. और तीसरा सर्विस, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ? दुनिया से मैंने लिया है कि मैं इस यूनिवर्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आखिर क्या कर सकता हूँ. सिर्फ ये क्वेश्चन करना एंड बीइंग रेडी टू लिसन. क्योंकि कहते हैं ना कि अवेयरनेस ही काफी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. अगर हमारी इंटेंशन है कि हमें क्या चाहिए. देखो एक और बात यहाँ से मुझे याद आ गई, मैं थोड़ा सा और लेना चाहता हूँ आपका टाइम, कि हमें से ज्यादातर लोग आज लैक ऑफ विजन में जी रहे हैं. विजन डेफिसिट सिंड्रोम. उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है. हाँ. और निशानेबाज चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे ये नहीं पता कि उसको निशाना कहाँ लगाना कहाँ है, तो कोई फायदा कोई लगा ही नहीं सकता. सो पहली चीज इंटेंशन, कि हमें क्या चाहिए, हमारा विजन क्या है. और दूसरा विलिंगनेस, विलिंगनेस टू रिसीव, विलिंगनेस टू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड कि वी आर पावरफुल, विलिंगनेस टू कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स. क्योंकि कई बार सॉल्यूशन तब आता है जब हम यूनिवर्स से कंप्लेन करना छोड़ के ये सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूनिवर्स क्या कहना चाहता है. जी. इट कैन हैपन थ्रू प्रेयर, इट कैन हैपन थ्रू मेडिटेशन, इट कैन हैपन थ्रू एनी वे, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत जरूरी है. यस, यस. एन अनकंडीशनल यस टू यूनिवर्स व्हिच इज नेवर अ नो. विलिंगनेस टू रिसीव. होता ना, आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो इतने ज्यादा हाइपर होते हैं कि दूसरों की बात, एडवाइस को लेते ही नहीं. जी, सुनते हैं. दैट इज अ साइन ऑफ क्लोज्ड ब्रेन एंड क्लोज्ड लाइफ. अगर एक कमरा क्लोज्ड हो तो वहां गंदगी अपने आप आ जाएगी. सो वी हैव टू बी ओपन एंड रेडी टू बी गाइडेड. और जब हम इस इंटेंशन में जीते हैं कि ओके, आई एम रेडी टू बी गाइडेड बाय यूनिवर्स, टू बी गाइडेड बाय अ हायर विजन, ऑटोमेटिकली वो हमसे फ्लो करना शुरू कर देता है. क्योंकि सबसे बड़ी पावर यूनिवर्स की जो है, जो उसको गवर्न करती है, वो है पहली अवेयरनेस और दूसरा विलिंगनेस. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच डॉक्टर पीयूष. बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी हासिल कर और इतने अच्छे तथ्य आपने बताए हैं हमें यूनिवर्स को लेकर. शायद हमारे यूज़र्स ने भी पहली बार सुने होंगे, क्योंकि मैंने तो पहली बार सुने हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और आपको अब ये वीडियो कितना पसंद आया और आपको यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी बातें हमने की हैं कितनी पसंद आई हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सकता है, लाइक कीजिएगा और ज़रूर प्यार दीजिएगा. देखते रहिए स्पीकिंग ट्री. थैंक यू.